भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग इस गीता पाठ के इस क्रम में आज फिर से एकत्रित हुए हैं और बहुत ही सौभाग्य की बात है और ये परम कृपा है भगवान कृष्ण की और माता राधा रानी की कि हम लोग भगवत गीता पे श्रवण कर पाते हैं, चर्चा कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं भगवान को और उनके जो परम भक्त हैं उन सभी को नमन करूंगा। पूर्व सभी आचार्यों के चरणों की वंदना करूंगा कि उनकी प्रताप से, उनकी वजह से हमारे पास आज वो श्लोक मौजूद हैं और संभव हो पाता है कि हम लोग उन पे चर्चा कर पाएँ। उन्हीं के सारे टीका हैं, उनकी तात्पर्य लिखे हुए हैं। तो ये उनकी बहुत कृपा है हम लोगों के ऊपर कि उनके अर्थ हम लोगों के पास में मौजूद हैं। और साथ साथ मैं सभी भक्तों के, आप सभी लोगों के चरणों की वंदना करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर पधारे और अपना बहुमूल्य समय इस चर्चा में देते हैं आप सभी। साथ साथ ये प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं सही समय पर सही प्रकरण के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करूँ और वो सही संदर्भ में प्रयोग हों। त्रुटिवश कुछ भी निकले तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना भी चाहूँगा आप लोगों से। तो मुझे आशा है आप लोग ये आशीर्वाद ज़रूर देंगे। तो इसी के साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं सबसे पहले, और सबसे पहले हम लोग गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव की करते हैं और फिर उसके बाद में अन्य गुरु जी और सबकी प्रार्थना करते हुए फिर पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसे हमेशा करते हैं वैसे ही प्रारंभ करेंगे। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपया स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विकास विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं
वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परतत्परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरु महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। हम लोग जो है वो भगवत गीता के अनुक्रम में श्लोक संख्या 11 तक पिछली बार हमारे ख्याल में कर चुके हैं। तो हम लोग अब 11 के पश्चात 12वें श्लोक पर आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरा एक जत्था है श्लोक का। तो हम लोग पहले कहाँ तक बात कर चुके, अब तक श्लोक संख्या 11 तक जो है हमने देखा है कि पहला प्रश्न पूछा था धृतराष्ट्र ने जो पहले श्लोक में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्वा मामका पांडवशैव किम अकुर्वत संजय। उसने पूछा था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्र और पांडव वो क्या, उन्होंने क्या किया। तो अब तक श्लोक संख्या 11 तक हम लोग देखें तो संजय ने बताया है कि आपके पुत्रों ने, माम का पहला शब्द था तो वहाँ पर आपके पुत्रों ने क्या किया ये बताया है। इसके बाद जो है वो अब यहाँ से प्रारंभ होता है, ट्रांजिशन है। यहाँ से प्रारंभ होता है कि अब वो इस श्लोक संख्या 12 के बाद में बताएगा कि पांडव क्या कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 11 तक हम लोगों ने ये भी देखा कि वो जाकर के द्रोणाचार्य के पास पहुँचे दुर्योधन, और उन्होंने कहा कि देखिए अब सामने कैसी सेना खड़ी है, कौन कौन लोग हैं। और ये भी हम लोग अब तक समझ पाए कि दुर्योधन पूरा कूटनीतिज्ञ तरीके से द्रोणाचार्य को उकसाने का प्रयास कर रहा है। सेना में फिर वो ये भी बता रहा है कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन महारथी हैं, सामने कौन से महारथी हैं, हमारे पास कौन से शूरवीर हैं, इत्यादि इत्यादि। साथ साथ बीच बीच में उसने ये भाव भी द्रोणाचार्य के अंदर बीजारोपण करने का प्रयास किया कि किसी तरह से उनमें ईर्ष्या द्वेष इत्यादि उत्पन्न हो, ताकि वो जो सामने शत्रु है उस पर सिंह की तरह टूट पड़े, उनको मार काट मचा दें। परंतु एक बहुत ही सुंदर बात है जो हम लोगों ने पिछली बार भी देखी कि दुर्योधन ने अब तक कहीं भी, उसने समस्त शूरवीरों का नाम लिया, परंतु उसके हिसाब से भगवान कृष्ण का शूरों में कोई स्थान नहीं है। उसने कहीं पर भी, ना ही वो पांडवों की तरफ ने ये बात कही, ना ही अपनी तरफ कहीं भी उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम ही नहीं लिया। और उन्होंने फिर क्या कहा, जो हमने 11वां श्लोक देखा था, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। ने बोला कि जो भीष्म जी हैं ये, इनके द्वारा हमारी सेना रक्षित है, और हम सब लोग जिस स्थान पर भी हैं वो अपने अपने स्थान पर डट करके और भीष्म जी का साथ दें, उनकी रक्षा करें। क्योंकि वो जानता है कि कहीं न कहीं भीष्म जी सबसे महान योद्धा हैं, पूरा युद्ध को पलट सकते हैं, परंतु वो भी विवश हो जाएंगे अगर शिखंडी सामने आता है तो ये सारा जो है प्रकरण अब तक चला है। लेकिन इसमें दूसरी बात ध्यान देने योग्य ये है कि इतनी देर से द्रोणाचार्य से वो बात कर रहा है। द्वितीय श्लोक से ही शुरू हुआ, द्वितीय श्लोक से ही शुरू हुआ, दृष्ट्वा तु पांडवानि कब से और अयनेषु च सर्वेषु तक आए। इन सारे ही श्लोकों में यदि हम लोग देखें तो द्रोणाचार्य जी ने एक शब्द भी नहीं कहा।
वो उनको उकसाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, परंतु द्रोणाचार्य जी ने एक शब्द भी नहीं कहा है अभी तक, क्योंकि जो उसने खुद ही कहा ना कि आप जो है महाद्विज हैं, ब्राह्मणों में द्विजोत्तम हैं, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो वो उस भाव को रखते हुए एक महान शूरवीर, एक महान गुरु, लेकिन जो ब्राह्मणत्व है वो भी उनमें कूट कूट के भरा है। तो वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं, भली बात ही जानते हैं कि दुर्योधन जो ये कह रहा है वो सिर्फ मुझे भड़काने के लिए कह रहा है और इसका वैसे कोई औचित्य नहीं है। तो इसके बाद से जो हमारे 12वां श्लोक है वो हम लोग 12 से लेकर के और 19 तक प्रयास करेंगे कि आज हम लोग इसमें कंप्लीट कर दें। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। तो एक बार जो है या तो हम लोग सारे श्लोक इकट्ठा मैं पढ़ देता हूँ, फिर हम लोग एक एक श्लोक पढ़ेंगे, है ना। तो जो 12 से 19 तक है मैं लगातार पढ़ता हूँ, अभी आप लोग सुन लीजिए, फिर 12वां मैं अलग से पढ़ूंगा और हम लोग फिर उसको रिपीट करेंगे, ठीक। तस्य संजनयन हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदचे शंखं ददमो प्रतापवान् तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यानन्तः शब्दस्तु मूलोऽभवत् तथा श्वेतैर्युक्ते महतिशयन्दने स्थितो माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतुः पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं ददमो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवस्य सुघे सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यस्य परमेश्वासः शिखण्डी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्विकिश्चापराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रकान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा। तो ये हम लोगों को प्रयास ये कर रहे हैं क्योंकि ये सारे ही एक दूसरे से मिले जुले हैं और दूसरे का अर्थ पहले वाले से ही हम लोगों को समझ आएगा। तो ये पूरे क्रम में इनकी एक श्रृंखला है। तो कोशिश ये रहेगी कि 9 श्लोक जो है वो आज ये हम लोग कर सकें और उनको समझ सकें। तो 12वां श्लोक हमारा है तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धा पितामह सिंहनादं विनोदयच्चैः शंखं ददमो प्रतापवान्। अब मैं आधा आधा पढ़ूंगा, हम लोग रिपीट कर सकते हैं। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धा पितामह सिंहनादं विनोदोच्चैः शंखं ददमो प्रतापवान्। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादं विनोदोच्चैः शंखं ददमो प्रतापवान्। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादं विनिद्योच्चैः शंखं ददमो प्रतापवान्। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादं विनोदोच्चैः शंखं ददमो प्रतापवान्। तो ये श्लोक जो है इसमें क्या बोलते हैं, तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामह
सिंहनादं विनोदोच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान। एक एक शब्द को हम लोग अन्वय करके पढ़ते हैं इसको। तस्य मतलब उसका, संजनयन यानी हेतु, संजनयन मतलब संजयन करने के लिए, हर्षम हर्ष, कुरुवृद्ध कुरुवंश के वयोवृद्ध यानी भीष्म, पितामह यानी दादाजी पितामह, सिंहनादम सिंह के समान गर्जना, विनिद्य उच्च स्वर की गर्जना, शंखम शंख दधमो बजाया, प्रतापवान यशस्वी योद्धा। तो कौरवों में जो सबसे वृद्ध हैं, बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इस श्लोक का अर्थ हुआ। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है? ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब कभी शंखनाद होता है तो शंखनाद के क्या प्रयोजन रहते हैं? कहीं भी शंख बजाया जाता है, ये पहला शंख बजा है महाभारत का, ये पहला शंख है। तो शंखनाद का क्या प्रयोजन रहता है? हम लोग जानते हैं शंखनाद होता है मंदिरों में, है? तो शंखनाद कब करते हैं हम लोग? शंखनाद, हम लोग शंखनाद करने का अर्थ होता है कि भगवान उठ रहे हैं, प्रारंभ हो रहा है ना। तो एक शंखनाद ये है। युद्ध में उत्साहवर्धन के लिए भी शंखनाद किया जाता है। तो यहाँ पर युद्ध में उत्साहवर्धन के लिए शंखनाद किया जा रहा है ना। तो इसमें लेकिन जो अर्थ निकल रहा है वो देखिए कितना विचित्र है। शंखनाद किया तो हर्ष जो है वो शंखनाद से होना चाहिए, हर्ष देने के लिए शंखनाद नहीं करना है ना। लेकिन भगवान क्योंकि उस तरफ है और भीष्म ये जानते हैं कि पांडवों के पक्ष में भगवान कृष्ण खड़े हैं, वो लोग धर्म के लिए युद्ध करने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं दुर्योधन हताश भी हो रहा है। उसको मन में ये भाव आ रहा है कि हम लोग के पास में इतनी सेना होते हुए भी, इतने पराक्रमी योद्धा होते हुए भी हम कहीं पांडवों के सामने पीछे पड़ रहे हैं, निम्न लग रहे हैं। तो उस भावना को भीष्म समझते हुए शंखनाद करते हैं ताकि दुर्योधन हर्षित हो जाए। तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए मात्र यहाँ पर जो शंख बजाने का प्रयोजन है वो क्या है? दुर्योधन को प्रसन्न करना। तो तस्य संजनयन हर्षम, शंख बजाने से हर्ष होता ही है, उल्लास भर जाता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर उसको उल्लासित करने के लिए शंख बजाया जा रहा है। तो उल्लासित होना ये पहले की प्रक्रिया हो जाती है और शंख जो है उसके बाद में बज रहा है। क्योंकि भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों ही हृदय से पांडवों की विजय चाहते थे। और वो तो द्रोणाचार्य हम लोग देख ही रहे हैं, उन्होंने तो कोई पूरा ये इतना प्रकरण हो गया, 12 श्लोक तक पहुँच गए, एक शब्द नहीं कहा है। द्रोणाचार्य जी ने तो कुछ कहा ही नहीं। और भीष्म ने भी कुछ कहने से बेहतर सोचा कि ठीक है बच्चा है, चलो रहता है ना कुछ आवाज़, हम लोग बच्चे घबरा जाते हैं घर में तो कुछ आवाज़ कर देते हैं, एक विशेष प्रकार की आवाज़ कर दी तो वो थोड़ा हर्षित हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से उसको सिर्फ स्फूर्ति लाने के लिए, एनर्जी भरने के लिए भीष्म ने ऐसा किया। आगे क्या लिखते हैं? हर्षम कुरु वृद्ध पितामह। अब यहाँ पर कुरु यानी कौरवों में जो सबसे वृद्ध हैं, दादाश्री हैं, वो भीष्म के लिए यहाँ पर संजय ने प्रयोग किया है। लेकिन जो पूरे युद्ध क्षेत्र में सबसे वृद्ध कोई व्यक्ति था तो वो महाराज शांतनु के भाई थे। हम लोग पिछली बार भी चर्चा कर चुके ना भूरिश्रवा के संदर्भ में। तो कुरु वृद्ध जो है वो वहाँ पे बालिक होंगे, लेकिन दूसरी क्वालिफिकेशंस को देखते हुए यानी आयु में भी जो वृद्ध हो और ज्ञान में भी जो वृद्ध हो, उस तरह से जो संजय हैं उनका मंतव्य है कि भीष्म सबसे वृद्ध है। ज्ञान और आयु दोनों की विशेषता को देखते हुए वो सबसे वृद्ध माने जाते हैं। प्रतापवान जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा प्रतापी अगर कोई कौरवों के पक्ष में है तो वो भीष्म है, इसमें कोई संशय नहीं है।
तो उन्होंने कैसे कैसे कितने उच्च स्वर में किया, सिंहनादम विनोदोच्चय, या जैसे सिंह गर्जना करता है और उसकी गर्जना करने से ही सारे जानवर तितर बितर हो जाते हैं, सब में भय व्याप्त हो जाता है, उस स्वर से, उस दृष्टि से उन्होंने शंख को बजाया। तो इसमें जो है प्रतापवान क्यों कहा उनको, इस संदर्भ में हम लोग को थोड़ा सा हल्का सा पीछे जाना पड़ेगा प्रतापवान समझने के लिए, कि वो संजय ये बात जानते हैं कि वो इतने प्रतापवान है, और खाली संजय ही नहीं जानते, कौरव और पांडव भी जानते हैं। जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो उससे पहले युधिष्ठिर जो है अपना सारा कवच और अस्त्र शस्त्र सब त्याग के, खड़ाऊँ उतार के, नंगे पाँव बिल्कुल वो अपनी सेना से बढ़ के कौरवों की तरफ जाने लगते हैं। तो सब बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अर्जुन उनके पीछे गांडीव लेके दौड़ते हैं कि भैया पता नहीं कहाँ, कहीं ऐसा तो नहीं संधि करने चले जा रहे हो या, तो वो उनके पीछे भागते हैं, चारों भाई और पीछे तीनों भाई भागते हैं, पांचों भाई साथ साथ हो लेते हैं, और भगवान कृष्ण देख के मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो तो सभी कुछ जानते हैं। तो वो ये जानते होते हैं कि युधिष्ठिर जो है कोई संधि का प्रस्ताव के लिए नहीं जा रहे हैं, ना वो डर गए हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें आशीर्वाद लेना है भीष्म से और द्रोणाचार्य जी से, और भीष्म और द्रोणाचार्य जी से आशीर्वाद लेने के लिए। तो वहाँ पर आप देखिए कि वो क्रम भी है, भीष्म सबसे ज़्यादा योग्य हैं, सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं, सबसे बड़े भक्त भी हैं, तो इसलिए सबसे पहले वो भीष्म के पास जाते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, उसके बाद द्रोण में। ठीक इसका उल्टा दुर्योधन कर रहे हैं। दुर्योधन तो भीष्म के पास आए ही नहीं, दुर्योधन ने जितनी भी चर्चा की वो सब जाकर के द्रोणाचार्य जी से की है, जबकि भीष्म जो है वो सेनापति हैं। तो अगर कोई भी चर्चा आपको करनी चाहिए युद्ध के लिए तो आपको सेनापति से करनी चाहिए, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जब वहाँ पे युधिष्ठिर जाते हैं उनके पास में, तो युधिष्ठिर उनसे प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद मांगते हैं। तो कहते हैं पूछो तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या जानना चाहते हो, क्या वर मांगते हो, विजयी हो इसका तो आशीर्वाद मैंने दे ही दिया। तो युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिरुवाच कथम जयेयम संग्रामे भवन्तम अपराजितम एतन्मे मंत्रयहितम यदि श्रेया प्रपश्यसि। मैं आपको किसी से पराजित होता हुआ देख नहीं पा रहा हूँ, आप किसी से पराजित हो सकते हो, फिर आपको युद्ध में मैं कैसे जीतूं? आपने विजय का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन आपको युद्ध में मैं कैसे जीत सकता हूँ? यदि आप मेरा कल्याण देखते और सोचते हैं, ए तन्मे मंत्र हितम, यदि आप अब मेरे हित में सोचते हैं तो मुझे एक मंत्र दीजिए, बताइए कि किस तरह से मैं ये कार्य कर सकूँगा। तो भीष्म जी कहते हैं, भीष्म उवाच नैनम पश्यामि कौन्तेय यो माम युध्यन्तमावे विजयेत पुमान कश्चित साक्षादपि सत्कृतु। हे कुंती नंदन, नयनम पश्यामि कौन्तेय, मैं किसी को देखता नहीं हूँ, यो माम युद्धंतम हावे, जो मुझे युद्ध भूमि में यानी संग्राम की भूमि में मुझे कोई पराजित कर सके। पूरा न कौरवों की तरफ कोई है न पांडवों की तरफ कोई है। तो ऐसे में कोई भी पुरुष युद्ध काल में, चाहे वो साक्षात इंद्र और समय संपूर्ण देवता ही क्यों ना हो, मुझे परास्त नहीं कर सकते। तो युधिष्ठिर जी फिर उनसे और थोड़ा आगे बढ़ के चतुराई से कहते हैं, हंत पृच्छामि तस्मात् त्वां पितामह नमोस्तुते वधोपायं ब्रवीत्वात्मनः समरे परय। हंत पृच्छामि तस्मात् त्वां, मैं आपको नमस्कार करके ही आपसे पूछता हूँ कि आपको किस प्रकार से मारा जा सकता है। अपने वध का, वधोपायं ब्रवीत तुमात्मना, आप मुझे अपना आत्म समझ करके अपने वध का उपाय स्वयं बताइए। तो भीष्म कहते हैं कि अभी बेटा न स्म तम तात पश्यामि समरे योजयेत माम न तावन मृत्यु कालो अपि पुनरागमनम कुरु। मैं इस समर भूमि में कोई जीत सके मुझे, ऐसा मैं कोई वीर नहीं देखता हूँ, और अभी मेरा मृत्यु काल नहीं आया है, तो इसलिए मैं आपको कोई भी बात बताने वाला नहीं हूँ, आप मुझे दोबारा आके मिलना है। तो इसीलिए जब वो प्रतिज्ञा करते हैं, इसके बाद में कौरवों में खलबली मच जाती है। फिर वो भीष्म जी प्रतिज्ञा करते हैं, मैं प्रतिदिन अपने दिन को, जब मैं सेना की अध्यक्षता करूँगा, दिन को 2 भाग में बांट दूंगा। प्रथम अर्ध भाग में मैं लगभग 1 महारथी के बराबर का शमन कर दूँ,
10,000 सैनिकों को मारने की प्रतिज्ञा की थी ना उन्होंने, तो 5 पांडवों को छोड़ करके मैं, कोई भी महारथी मेरे सामने आएगा वो मारा जाएगा। 10,000 लोगों को एक दिन में मारूंगा, मतलब 10 दिनों में 10 गुणे 10,000 लोगों को मैं, और ये भी अर्ध भाग में, बचे हुए आधे में बाकी मारे जाएंगे, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करते हैं। तो फिर वो जब ऐसा करने लगते हैं तब जा करके दोबारा पूछते हैं उनसे, तो उनको फिर वो उपाय दूसरे तरह से सुझाते हैं कि शिखंडी को मैं महावीर की तरह नहीं देखता हूँ, मुझे एक स्त्री दिखाई देती है और उसके सामने मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र त्याग दूंगा। तो ये मतलब प्रताप है किसका? स्वयं उनका भीष्म का प्रताप है। तो इसलिए वो कहते हैं प्रतापवान। ये बात संजय भी जानते हैं और फिर वो जाते हैं द्रोणाचार्य के पास, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे भी यही सवाल पूछते हैं कि द्रोणाचार्य को भी कोई नहीं मार सकता था, वो व्यक्ति जो स्वयं सारे अस्त्रों का संधान करना जानता हो, परशुराम से जिन्होंने धनुर्विद्या सीखी हो, बृहस्पति जिनके गुरु, बृहस्पति और परशुराम और भरद्वाज के तो पुत्र थे, तो कुल मिलाकर के 4 लोगों से उन्होंने विद्याएं सीखी थी। तो द्रोणाचार्य को हरा पाने वाला कोई व्यक्ति था। ब्रह्मास्त्र से लेकर के सभी प्रकार के अस्त्रों का संधान करना जानते थे। वो सारी व्यूह रचना जो उन्होंने अर्जुन को सिखाई वो स्वयं भी जानते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो उनको हरा सकने की सामर्थ्य किसी में थी नहीं। जब युधिष्ठिर उनसे जाकर के प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि कैसे, किस प्रकार से आपका वध होगा, तो कहते हैं जब मैं हथियार डालकर अचेत सा होकर आमरण अनशन के लिए बैठ जाऊं, उस अवस्था को छोड़ करके इस दूसरी अवस्था में मुझे कोई नहीं मार सकता है। तो कैसे होगा, ये कैसे होगा? तो ये भी बताते हैं, शस्त्रम चाहम रणे जयाम श्रुत्वा तु महदम प्रियम श्रद्धेया वाक्यात् पुरुषादेतत् सत्यम ब्रवीमिते। यदि किसी विश्वसनीय पुरुष से युद्ध भूमि में कोई अप्रिय समाचार सुन लो, अत्यंत अप्रिय समाचार सुन लो, तो मैं हथियार चुका दूं। यही मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से वो बताते हैं कि मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है और उसका फिर प्रयोग युधिष्ठिर करते हैं। तो ये दोनों ही बड़े प्रतापवान लोग हैं और इसमें कहीं भी मारे जाने की संभावना थी नहीं, अगर दोनों अपने मृत्यु का वो नहीं बता देते। तो इसीलिए इस बचपने को दोनों लोग समझते थे कि दुर्योधन जो बचपना कर रहा है, हम तो पहले ही बता चुके हैं, अपनी मृत्यु का उपाय पहले ही बता चुके हैं, तो यदि हम मारे जाने वाले हैं तो ये युद्ध को तो जीत ही नहीं सकता। और जब साक्षात भगवान सामने बैठे हुए हैं, वो लोग धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हमने पहले ही आशीर्वाद दे दिया, तो किसी प्रकार से अगर देखें तो विजय की संभावना दुर्योधन की तो है ही नहीं। इसमें दुर्योधन तो ये बचपने वाली बात कर रहा है। अब बचपना की हरकत कोई बच्चा अगर करता है तो उसे क्या करते हैं हम लोग, मेले से लाके एक पिपीरी दे देते हैं, वो सीटी बजाता रहता है। तो वही सीटी इस श्लोक में ऐसा बताया गया, वही सीटी यानी वही शंख जो है वो भीष्म जी बजा के उसको बस हर्षित कर दे रहे हैं, और कुछ नहीं इसमें। आगे बोलते हैं, तथा शंखाश भैर्यश पणवानक गोमुखा सहिषाभ्यनंत शब्दस्तुमुलो अभवत। आधा इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं, आप लोग रिपीट कर लीजिए। तथा शंखाश भैर्यश पणवानक गोमुखाः सहसा एव अभ्यहनन्त सा शब्दस्तुमुलो अभवत्। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहनन्त सा शब्दस्तुमुलो भवत्। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सा शब्दस्तुमुलो अभवत्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सा शब्दस्तुमुलो अभवत्।
तो ततः मतलब तत्पश्चात, शंखा मतलब शंख, चा मतलब और, भेरे यानी भेरी नगाड़े, चा मतलब तथा, पणव आनक यानी ढोल और मृदक, गोमुखा तुरही को बोलते हैं, सहसा मतलब अचानक, एवं वास्तव में, अभ्यहन्यंत एक साथ बजाए गए, स वह, शब्द मतलब स्वर, तुमुला मतलब कोलाहल पूर्ण, अभवत हो गया। तो अर्थ क्या हुआ, इनको एक साथ जोड़े तो इसके पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग अचानक बजने लगे और एक साथ बजने के कारण उनका संवेद स्वर अत्यंत भयंकर था। तो क्या हुआ कि जब भीष्म जी ने बजाया, शंख बजाया और वो भी सिंह की गर्जना करने वाले उसमें, तो जो 11 अक्षौहिणी सेना थी दुर्योधन की, कौरवों की, तो सबको लगा कि ये उत्साहपूर्ण बात है, मतलब युद्ध के लिए प्रारंभ हो गया है। और फिर सबने अपने जिनके पास जो भी था वो उन्होंने बजाना शुरू किया। तो इसमें अलग अलग हैं, तथा शंकाश भैर्यश पणवान गोमुखा। तो इसमें भीष्म जी की युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए उन्होंने शंख नहीं बजाया था, उन्होंने तो प्रसन्नता के लिए बजाया था, लेकिन जो कौरव सेना के लोग थे उन्होंने इसको इस प्रयोजन में लिया। उनको लगा कि युद्ध प्रारंभ होने की, ये हमको उल्लासित करने के लिए बजाया जा रहा है, युद्ध प्रारंभ होने वाला है, तो सब लोग अपने भेरी ढोल नगाड़े जो भी था वो बजाने लगे। तो इसमें जो है सिर्फ शब्दों का ही है, उसमें सामने आपकी चित्र भी है, ठीक है। तो इसमें जो है भेरी क्या है, नगाड़े को कहते हैं, और इसको नौबत भी कहा जाता है। ये लोहे के बने होते हैं, भैंसे के चमड़े से मढ़े जाते हैं। पहला वाला चित्र जिसके ऊपर डंडा रखा हुआ है, ये नगाड़ा है। अब सभी लोग जानते होंगे, मंदिरों में और राजाओं के किलों में बाहर की तरफ रखे जाते हैं, कभी अंदर नहीं होते, है ना, बाहर की तरफ रखे जाते हैं। भगवान शिव के मंदिर में आपको अक्सर मिलेंगे ये। पणव जो है वो ढोलक को कहते हैं। तो कार्य के प्रारंभ में गणेश जी के पूजन के समान इनको मांगलिक समझा जाता है। तो दूसरा चित्र हम लोग देख रहे हैं, ढोलक हम लोग के सबके घरों में होती है। तीसरा जो आनक है, पड़वानक, आनक जो है वो क्या है, मृदंग है। मृदंग जो है ढोल की तरह होती है, एक तरफ पिचकी होती है और एक तरफ चौड़ी होती है। तो अधिकतर जो वैष्णव लोगों के मंदिरों में आपको मिलेंगे वो मृदंग मिलेंगे। इनमें अंतर ये रहता है वह ढोलक से कि ये हाथ से ही बजाए जाते हैं और ये मिट्टी के बने हुए होते हैं किनारे से। फिर है गोमुख। गोमुख जो है वो आप देख रहे हैं, इसको तुरही तुतुही ये सब बोलते हैं। तो ये नरसिंगे की तरह टेढ़ा होता है, मुख गा की तरह होता है, इसको फूंक के बजाया जाता है। तो हम लोग उसमें महाभारत में देखते थे ना, वो जोर से आवाज़ होती थी, तो वो यही गोमुख से होती थी। तो इसका विशेष कुछ हुआ नहीं, ये सारे इकट्ठा बजने लगे। और ये सब बताते हैं कि कौरवों में एकदम से उत्साह भर गया। जैसे ही भीष्म जी ने सिंहनाद किया तो सबके अंदर उत्साह भर गया और वो सब एक साथ बजाने लगे। तो अत्यंत भयंकर कोलाहलपूर्ण वातावरण हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यह बहुत ही भयंकर रूप से, तो उसी को उन्होंने कहा शब्दस्तुमुलो अभवत, यानी अलग अलग टुकड़ियों में कौरवों की सेना में सब तरह के वाद्य यंत्र बजने लगे और आवाज़ जोर से गूंजने लगी। तो ये श्लोक था। इसके बाद जो है यहाँ से ट्रांजिशन आ जाता है, ये सारा कौरवों का प्रकरण चल रहा है। श्लोक 13 तक सब कौरवों का प्रकरण है कि भीष्म जी भी कौरवों की सेना में ही है, तो कौरवों ने बजा दिया। अब यहाँ से आगे की स्टोरी है। तो जो पहले श्लोक का पहला पोर्शन था माम का, वहाँ तक संजय ने बता दिया है। इसके बाद सारा पूरी भगवत गीता पांडवश चाहिए है, पूरी की पूरी भगवत गीता पांडवश चाहिए है। तो ये जो 13 श्लोक तक है वहीं तक कौरवों का पार्ट है भगवत गीता में। इसके बाद में सब, क्योंकि फिर आगे का जो संवाद है वो सारा भगवान और अर्जुन के बीच में चलेगा, है ना। और यहाँ पर जो भी बोलने वाले हैं वो इसके आगे अर्जुन और पांडवों के विषय में ही चर्चा होगी। तो इसे जो है 5 श्लोक आगे के आएंगे जिनमें वो बताते हैं कि किसके साथ क्या क्या हो रहा है। अब उधर शंख बजा है तो इधर भी शंख बजेंगे, हैं। तो आगे ये 14वें श्लोक में तथा श्वेते हैर्युक्ते महतिशयन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु तथा श्वेते हैर्युक्ते महति
सयन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु तथा श्वेतैर्युक्ते महति सयन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु तथा श्वेतैर्युक्ते महति सयन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु ततः श्वेतैर्युक्ते महति सयन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। तो ततः मतलब इसके बाद, तत्पश्चात, अब तक शंख बजा दिया ना, अब इसके बाद क्या होने वाला? तत्पश्चात श्वेत मतलब सफेद, श्वेत है यानी अश्व घोड़े, युक्ते युक्त, महति मतलब भव्य, सयन्दने रथ में, सयन्दन मतलब रथ, स्थितो आसीन, माधवा यानी भगवान कृष्ण, पांडवा पांडुपुत्र अर्जुन, चा और एव निश्चय ही दिव्यो दिव्य, शंखो शंख और प्रदद्मतु बजाए। तो इसका पूरा हम लोग निकालें अगर अर्थ, तो क्या अर्थ निकलेगा? तत्पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो इसमें जो है वो अर्जुन के रथ का वर्णन है। सबसे पहले कैसे थे? अर्जुन के रथ में जो घोड़े लगे थे वो सफ़ेद थे और उनका रथ कैसा था? दिव्य था। तो पूरा इसके लिए डिस्क्रिप्शन है, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है महाभारत में। रथ की बहुत सारी विशेषताएं बताई गई। सोने से मढ़ा हुआ था, तेजोमय था, अत्यंत प्रकाश युक्त, मजबूत, जिसमें अनेकों पताकाएं फहराती रहती थी और ध्वजा जो है बिजली की समान चमकती रहती थी। उस ध्वजा में एक जो है वो हनुमान जी की भी ध्वजा थी, जिसमें हनुमान जी स्वयं स्थित थे। तो वो उनके स्थित होने के कारण साथ में ये जो रथ था ये दिव्य होने के कारण ये अग्नि से मिला था। हम लोग अभी आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो इतना हल्का था कि किसी भी परिस्थिति में पार हो जाता था और ये अबाध चलता था। इसको रोकने के लिए कोई भी द्वार नहीं बना था, किसी भी जगह पर इसको कोई रोक टोक नहीं थी। मतलब स्वर्ग में या किसी भी लोक में जाना है तो वो आबाद जा सकता था। इस प्रकार का रथ था वो। तो और जो ध्वजाएं थी वो इस तरह की थी कि किसी भी स्थिति से, चाहे पर्वत से, चाहे वो वृक्ष से होते हुए निकलेगा तो कोई भी ध्वजा, आमतौर पर कपड़ा फंस जाता है ना, फंसने वाली स्थिति नहीं थी। वो उनके बीच से निकल जाएंगे। मतलब हर एक जो हिस्सा है रथ का वो दिव्य है। और जो घोड़े हैं वो चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को दिए थे, 100 घोड़े। उनमें से 4 घोड़े रथ में लगे होते थे, परंतु वो 4 के 4 ज्यों के त्यों बने रहते थे। कभी भी अगर वो मार भी दे जाएं तो उनको 4 नए रिप्लेस कर देंगे तुरंत। वो कभी भी ऐसा, मतलब उनकी एक तरह से कहा जाए तो मृत्यु या क्षय नहीं होता। ऐसे इस प्रकार के घोड़े थे और इस प्रकार का रथ था कि वो तोड़ा नहीं जा सकता था। तो पूरे महाभारत में कोई प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें आप ये सुने कि रथ को कोई क्षति हुई है। तथापि उसके बाद भी हम लोगों ने पहले वाले श्लोक में देखा था कि उत्तमौजा जो हैं और 2 लोग वो रथ की रक्षा के लिए, अर्जुन के रथ की रक्षा के लिए लगाए गए थे, है ना। तो इस तरह का जो है वो रथ कैसा कहलाएगा? वो दिव्य कहलाएगा अपने आप ही। फिर आगे कहते हैं महति सयन्दने स्थितो। महति मतलब, महति शब्द जो इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग कहते हैं जो महान हो, जो भव्य हो उसको। तो ऐसा रथ किसने दिया? ऐसा रथ दिया था अग्नि। भगवान अग्नि को क्या हुआ कि एक बार यज्ञ इतने ज़्यादा हुए कि यज्ञों में जो घी पड़ा उससे अजीर्ण हो गया।
जब उन्हें अजीर्ण हो गया तो उन्हें आवश्यकता पड़ी कि वो उस अजीर्ण को समाप्त करने के लिए, अजीर्ण को हम लोग हिंदी में समझ सकते हैं गैस्ट्राइटिस हो गई, ठीक है, तो हमारी भाषा में, तो उसको समाप्त करने के लिए उन्हें औषधि की आवश्यकता थी। वो औषधि खांडव वन में थी। तो अब अग्नि कोई भी औषधि कैसे लेंगे, जो भी वो खाएंगे वो जल जाएगा। तो वो जब भी जाते अपने अजीर्ण को शांत करने के लिए तो खांडव वन में वो चीज़ें जलने लगती। और इंद्र जो है वहाँ पे सर्प इत्यादि रहते थे, तो उनकी रक्षा के लिए वर्षा कर देते थे। तो ऐसे में फिर एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन बैठे हुए थे, उनसे जाकर के प्रार्थना की अग्नि ने। तो अग्नि का जो है वो साथ देने के लिए कि उनका अजीर्ण शांत हो, इसलिए खांडव वन का दाह हुआ था, और जिसमें तक्षक सर्प निकल के भागे थे। हाँ, तो हाँ, इंद्र के ही अंश थे। परंतु इस युद्ध में, खांडव दाह वाला जो युद्ध हुआ, उसमें इंद्र का और अर्जुन का युद्ध हुआ, और जिसमें अर्जुन, क्योंकि भगवान के नर और नारायण थे हैं, तो वो भगवान कृष्ण और अर्जुन का एक साथ होने के कारण वो उस युद्ध में विजयी हुए। तो इसमें अग्नि उनको अपना वो मिल गया कि उनका अजीर्ण शांत हो गया, सारी औषधियाँ उन्होंने पचा ली, खा ली, और वो ठीक हो गए। तो उन्होंने फिर इनको वरदान स्वरूप कहा कि मैं आपको ये रथ देता हूँ जो आबाद रहेगा, जो किसी तरह से ये तोड़ा नहीं जा सकेगा। और इसमें इतने अस्त्र आएंगे जितने 9 बैलगाड़ियों में एक साथ। अगर 9 बैलगाड़ियाँ लगा दी जाएं तो जितने अस्त्र शस्त्र उसमें रहेंगे उतने अस्त्र शस्त्र इसमें रहेंगे। तो इसलिए कभी भी बाण, तरकस इत्यादि उसमें कभी कमी नहीं पड़ती थी, ठीक है। बाकी तो मतलब वो रहता ही है, जितना दिव्य रहेगा, सोने से मढ़ा हुआ इत्यादि। एक ध्वजा जो है वो 4 कोस की थी, 4 कोस की सिंगल ध्वजा उसमें फहराया करती थी। मैंने बताया वो किसी वृक्ष, मतलब 4 कोस की ध्वजा हो और वो किसी वृक्ष में ना अटके, तो ये दिव्यता के बिना और नहीं हो सकता, संभव नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो किसने दिया? अग्निदेव ने दिया। अब इंद्र जब हार गए तो इंद्र ने भी उनको आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि मांगे आप क्या मांगते हैं। आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो इंद्र से भगवान कृष्ण ने कहा कि हम लोगों की जो फ्रेंडशिप है, जो मित्रता है, जो सख्य भाव है, वैसे तो इतना रहे, परंतु ये असीम हो जाए, ये कभी टूटे नहीं, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। तो फिर इंद्र ने उनको ये आशीर्वाद दिया था। आगे श्लोक का हिस्सा है, ततः श्वेते हयर्युक्ते महतिशयनने स्थितौ। तो स्थितौ का मतलब है स्थित हो, जो तो स्थित कौन है? रथ पर भगवान कृष्ण स्थित हैं और उनके भक्त अर्जुन विराजमान है, इसलिए उसका शोभा और तेज और बढ़ जाता है। फिर आगे क्या कहते हैं? पांडवा माधवा पांडवश्चैव। तो माधवा पांडवश्चैव, माधवा जो शब्द है, माधव का अर्थ क्या है? तो पर्यायवाची हुआ, माधव का पर्यायवाची हुआ कृष्ण, यानी भगवान कृष्ण का एक दूसरा नाम माधव हुआ। क्यों है माधव? माधव इसलिए है क्योंकि माँ शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी या ऐश्वर्य, और धव का मतलब होता है पति। तो जो लक्ष्मी जी के पति हों वो कहलाते हैं माधव, यानी भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे संतों ने तो बहुत सारे अर्थ निकाले। जो मोह माया इत्यादि, मोह माया मद मात्सर्य इत्यादि का स्वामित्व जिसके पास हो, जो कभी भी कंट्रोल कर सकता हो, वो है माधव, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं, परंतु जो प्रमुख अर्थ है वो क्या है? वो है कि लक्ष्मी जी के जो पति हों वो माधव कहलाते हैं। पांडव पांडवश्चैव, तो यहाँ पे पांडव तो कोई भी पांडव हो सकता था, लेकिन माधव के साथ में जो पांडव फिट होते हैं, और भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में है कि उसमें 10वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि मैं किस में क्या हूँ। तो वो बता रहे हैं कि पांडवों में, पांडवा नाम धनंजय, मैं पांडवों में धनंजय हूँ। तो हम लोग ये बात शायद जानते हैं, नहीं जानते हैं कि नर और नारायण का रूप है भगवान कृष्ण और अर्जुन। तो भगवान कृष्ण स्वयं ही अर्जुन है और भगवान कृष्ण स्वयं ही बलराम है। तो बलराम का मतलब जो बलराम है वो खुद का ही एक्सपेंशन है, इसी तरह से अर्जुन भी खुद का ही एक्सपेंशन है, इसीलिए वो कहीं भी पराजित नहीं होते।
तो यहाँ पर जो पांडव हैं वो कौन है? वो अर्जुन है, क्योंकि दोनों एक साथ इकट्ठा हैं। तो ऐसे में जब दिव्य रथ पर है जिसमें दिव्य घोड़े जुते हुए हैं, दोनों दिव्य हैं, तो उनकी जो शंखनाद होगी वो भी दिव्य होगी। ठीक है, तो आगे इसीलिए संजय कहते हैं दिव्यो शंखो प्रदधमतु, यानी दिव्य शंख बजाए। अब कौन कौन से शंख बजाए वो उनके नाम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा एक और मजेदार बात यह है, आनंददायक बात क्या है इसमें, यह छिपी हुई बात, कि संजय बोल रहा है किसने शंख बजाया? भगवान कृष्ण और अर्जुन ने। उधर किसने शंख बजाया था? भीष्म ने। तो अभी आप बहुत सारी विचित्र बातें देखिए। भीष्म जो वो दुर्योधन सेनापति की बजाय किससे बात करता है? रुद्रोण से। शंख बजाकर की शुरुआत कौन करते हैं? सेनापति भीष्म। ठीक है, यहाँ पर भी जवाब में किसको बजाना चाहिए था? सेनापति को। परंतु यहाँ पर नहीं, भीम सेनापति नहीं है। ये भी एक विलक्षण बात है कि इधर सेनापति धृष्टद्युम्न है, लेकिन दुर्योधन को भय किससे है? अर्जुन और भीम से। वो जब रक्षा की बात करता है तो कहता है भीष्म द्वारा हमारी सेना सुरक्षित है, उधर कम अकल वाले भीम के द्वारा सुरक्षित है। ठीक है, मतलब उसका मुकाबला सारा भीम से है, उसको सेनापति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तीसरी चीज ये आता है कि शंखनाद अगर करना चाहिए, एक उधर से अगर मान लिया किसी ने आवाज लगाई तो सेनापति ने आवाज लगाई जवाब में सेनापति को नहीं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो वाला भाव नहीं है, पांडवों के बीच में भाव ही यही है कि जो कुछ करने वाले हैं वो भगवान कृष्ण करने वाले हैं। तो शुरुआत भी सारी भगवान कृष्ण के द्वारा ही हो रही है, इसीलिए भगवान कृष्ण सबसे पहले, वो चाहे सारथी रहे चाहे वो महारथी रहे, पांडवों की तरफ, क्योंकि धर्म का युद्ध है तो वो भगवान कृष्ण ही प्रथम रहेंगे। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण सबसे पहले। शंखनाद, अच्छा शंखनाद भी जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक अभी हम लोगों ने बात की ना, शंखनाद किस लिए करते हैं? मंदिर में भगवान जब जागृत होते हैं, सो के उठे, शंख बजाया जाता है कि भगवान भाई सो के उठ गए हैं सब लोग, तब भक्त लोग जो है वो दर्शन के लिए इकट्ठा हो जाए, पर्दा खुलता है तो शंख बजता है। दूसरा क्या, युद्ध के टाइम पे शंख बजाया जाता है। तो शंखनाद दोनों तरह के हो सकते हैं, कोमल, दिव्य, भक्तों को हर्षित करने वाले। ठीक है, जब हम लोग मंदिर में जाते हैं और शंख बजता है तो अंदर शायद कभी फील करेंगे, या आप कथा कराते हैं, सत्यनारायण व्रत कथा होती है तो समय जो शंख की ध्वनि होती है वो यहाँ पर कुछ वाइब्रेशन करती है, ध्यान से फील करेंगे, होती है ये। ठीक है, तो वो जो यहाँ पर हार्ट में वाइब्रेशन करती है। मजेदार बात यह है कि गीता में हम लोग पढ़ेंगे आगे, भगवान अपनी स्थिति भागवतम में भी ये है कि हाँ, परमात्मा सबके हृदय में निवास करते हैं, हृदय देश में है। हार्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल में रहते हैं कि राइट वेंट्रिकल में रहते हैं, ये वाला कंफ्यूजन नहीं है। हृदय देश वो एक क्षेत्र है, ठीक है, उस पर भी बहुत सारी शक है, तो वहाँ विराजमान करते हैं। तो जब, हाँ मैं ये बात सोच रहा था कि हाँ बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो सर मैं मतलब आपको बारंबार प्रणाम है क्योंकि तो आप तो क्या, आप तो भगवान की गद्दी संभाल के बैठे हुए हैं, सिंहासन तो आपके पास सिंहासन तो आपके पास। तो वहां पर क्योंकि हृदय देश में रहते हैं भगवान, वहां जागृत होते हैं। तो आप देखिए ना, वाइब्रेशन भी आपको वहीं फील, साइंटिफिकली लेना, वाइब्रेशन आपको वहीं फील होता है। और जब कोई युद्ध वाली स्थिति होती है या वो होता है तो वो आपको जठर वाला हिस्सा पेट में फील होता है, कठोर है ना, कठोर और नम्र। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है इन चीज़ों के लिए, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, हाँ, क्योंकि परमात्मा जो है वो इस वाले देश में रहते हैं, तो जब कभी आप पे अटैक होता है तो आप सबसे पहले ये छिपाते हैं, रिफ्लेक्स है। आदमी क्या करता है, मतलब आपने पूरा ये क्षेत्र बचाया नहीं,
कोई हाथ नहीं बजाता, बोले यार नहीं नहीं हमारा हाथ ये, ऐसा नहीं है। ये क्योंकि इन्नेट रिफ्लेक्स है। हमें सबसे पहले आत्मा और परमात्मा को सुरक्षित करना होता है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है इन चीज़ों के, जो है वो आध्यात्मिक ही है। मतलब संत लोग ऐसा कहते हैं, मैं तो वही बात रिपीट कर रहा हूँ, जो सुनी है वही बता रहा हूँ। चलिए अगले श्लोक पे चलते, 15वां श्लोक। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम ददमो महाशंख भीम कर्मा विकोदरा। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम ददमो महाशंख भीम कर्मा वृकोदरा। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम ददमो महाशंख भीम कर्मा वृकोदरा। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम ददमो महाशंख भीम कर्मा वृकोदरा। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम ददमो महाशंख भीम कर्मा वृकोदरा। तो इसमें जो है एक एक शब्द को लेके चले। पांच जन्य, इसमें सबकी अपनी अपनी स्टोरीज हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सब शॉर्ट में रहे। पांचजन्यम यानी पांचजन्य नाम का शंख। ऋषिकेशा यानी भगवान कृष्ण जो मन और इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषि की जो है वो इंद्रियों को कहते हैं, और ईश यानी इंद्रियों के जो स्वामी हैं वो ऋषिकेश है। देवदत्तम यानी देवदत्त नामक शंख। धनंजया यानी धन और वैभव का स्वामी अर्जुन। पौंड्रम यानी पौंड नामक शंख। ददमो यानी बजाया गया महाशंख यानी भीषण शंख। भीम कर्मा यानी दुसाध्य कर्म करने वाला, भीम काय कार्य करने वाला। वृक उदरा यानी अति भोजी। तो इन सबको मिला लें तो इनका अर्थ क्या हुआ? ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक भीषण शंख बजाया। अर्थ सिंपल है, अर्थ में कुछ खास नहीं है, लेकिन इनमें जो एक एक नाम है और जो विशेषण लगाए हैं संजय ने, वो विशेषण की, प्रत्येक विशेषण की एक अपनी कथा है। तो इसमें पहला शब्द आता है पंचजन्यम ऋषिकेशा, यानी भगवान ने पंचजन नामक शंख बजाया। तो पंचजन नाम क्यों पड़ा? उसका नाम इसलिए पड़ा कि जब भगवान कृष्ण संदीपनी मुनि के यहाँ शिक्षा लेते हैं और शिक्षा पूरी हो चुकी है, तो उस समय गुरु दीक्षा के लिए भगवान कृष्ण से संदीपनी मुनि महाज्ञानी हैं, वो जानते हैं कि कैसे जन का कल्याण होगा, जगत का कल्याण कैसे होगा। तो वो उनका पुत्र 1 वर्ष पहले समुद्र में डूबकर मृत्यु हो गई होती है, संदीपनी मुनि के पुत्र की। तो वो भगवान कृष्ण से कहते हैं यदि आप कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो मेरा वो पुत्र वापस कर दीजिए। भावना कल्याण की थी, उन्हें पता था कि वहाँ पर पंचजन्य नामक एक राक्षस रहता है समुद्र के अंदर, जिसने उनके पुत्र को ग्रस लिया था। भगवान कृष्ण जाते हैं समुद्र को जगाते हैं कि भाई लाओ पुत्र वापस करो। तो कहते हैं साहब हमारी गलती नहीं है, जो माई बाप है, एक बार वो आप उस टाइम जब राम बने थे तो आपने खींच लिया था बाण में, सोख लोगे, दोबारा फिर आप आ गए, हमने कोई गलती नहीं की। जो है अंदर पंचजन्य नामक राक्षस है और वो उसी ने उनके पुत्र को खा लिया है। तो पंचजन्य कौन है और राक्षस कैसे बना? पंचजन्य जो राक्षस है वो असल में एक श्राप स्वरूप, पहले वो शंख ही थे। भगवान विष्णु के हाथ में जो शंख हैं उन्हें अभिमान हो गया, उन्हें अभिमान हो गया कि भगवान जो है वो नित्य प्रति मुझे अपने मुख से लगाते हैं और मेरी स्थिति, मैं इतना सुंदर और सफ़ेद हूँ जैसे कमल के ऊपर बैठा हुआ हंस। अगर आप भगवान के हाथ देखें तो उतने कोमल हैं कमल के समान, और उनके ऊपर सफ़ेद हंस बैठ जाए तो मेरी वैसी स्थिति और मैं इतना सुंदर हूँ। इस तरह करके वो अपनी बड़ाई करने लगे। फिर बोले कि मैं उनके होठों को भी छूता हूँ, उनके मधुर मधुर होठ मुझ में हवा फूंकते हैं तो मैं मधुर आवाज़ निकालता हूँ। नित्य प्रति वो
मुझे अपने होठों से लगाते हैं। तो लक्ष्मी माता के सामने इस तरह के वो क्रुद्ध हो गए, उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस, ठीक है, और वो राक्षस हो गए। अब उद्धार चाहिए था, तो दोनों ही अर्थ थे इसमें। तो फिर जब उन्होंने बताया पंचजन्य, तो पंचजन्य को भगवान कृष्ण ने मार दिया, और पंचजन्य ने अपना शरीर त्याग किया तो वो पुनः शंख में परिवर्तित हो गए और उनको भगवान ने धारण किया। अब वो शंख को धारण करने के बाद में जब पंचजन्य राक्षस को मारा, तो जो सूक्ष्म शरीर था संदीपनी मुनि के पुत्र का, वो नरकगामी हो गया अपने कर्मों की वजह से। तो जब वो नरक पहुंचा, अब भगवान को तो पुत्र वापस लाना था, तो भगवान गए और यमलोक में जाकर के उन्होंने वही शंखनाद किया पंचजन्य। तो जब पंचजन्य शंख बजाया, तो उस समय जितनी भी यातनाएं चल रही थी यमलोक में, सारे जितने भी पापियों की, वो सारी यातनाएं टूट गई। उस शंख का इतना दिव्य प्रभाव था, और उनके पुत्र को सद्गति प्राप्त हुई, सभी लोग को सद्गति प्राप्त हुई। तो ये जो वहां पे हो सकता है, तो यहाँ पर इस शंख बजाने का क्या प्रभाव होगा? वही प्रभाव रहेगा, शंख तो वही है ना। तो वो लक्ष्मी जी के द्वारा जो श्राप से उत्पन्न हुआ पंचजन्य राक्षस से बना हुआ शंख पांचजन्य कहलाया। एक और बात है, इसका एक छुपा हुआ भाव भी है यहाँ पे, पांचजन्यम ऋषिकेशो, यानी ऋषिक जो है वो शब्द, उसका मतलब होता है इंद्रिय। इंद्रिय के ऊपर अंकुश रखने वाले उनके जो स्वामी हैं, जो उनके ईश हैं, वो कौन है? भगवान कृष्ण। वो भगवान कृष्ण इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियां कितनी? 5 ज्ञानेंद्रिया में, ज्ञानेंद्रियां और 5 उनके विषय हैं। तो यानी 5 ज्ञानेंद्रियों का स्वामित्व रखने वाले पांचजन्य है ना, उनका स्वामित्व रखने वाले भगवान कृष्ण, और उनके साथ में कौन है? धनंजय, ठीक है। तो जो धनंजय को सिखा रहे हैं कि 5 इंद्रियों पे कैसे कंट्रोल रखा जाए, और उनके द्वारा जो उत्पन्न होगी ध्वनि वो कैसी रहेगी? वो देवदत्त स्वरूप रहेगी। तो इस तरह का भी भाव जो है अलग अलग टीकाकारों ने रखा है, परंतु मैंने इसमें जो दोनों अर्थ थे वो उस तरह की बात की। तो भगवान क्या रहता है, उन 5 इंद्रियों को क्रियाशील करके और कैसे भगवत प्राप्ति के लिए लगाना है, क्योंकि इंद्रियां जो आपकी 5 हैं वो विषयों से युक्त हैं, विषय सांसारिक हैं। यदि वो सांसारिक विषय आप मोड़ लेते हैं अंदर की तरफ, भगवान की तरफ मोड़ लेते हैं, तो वो सांसारिक विषय कौन कौन से थे? 5 रस हैं। रस कौन कौन से? रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श, इनके विषय हुए ना। मतलब 5 सेंस ऑर्गन्स एंड 5 सेंसेस फॉर ग्रेटिफिकेशन, नथिंग डिफिकल्ट। उनको हम अगर मोड़ दें, तो मोड़ेंगे कैसे? उल्टा नहीं कर सकते उसको, हमको उनका जो स्वाद है वो चेंज करना होगा, उनको गलत जगह से सही जगह उठा के लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल शब्द हैं, शब्द तो आप बोलोगे ही, चाहे आप संसारिक शब्द बोलो चाहे दूसरे शब्द बोल लीजिए। तो वो भगवत प्रेम के शब्द बोलिए, भगवान के गुणगान के शब्द बोलिए, आप कथा करिए, और आप जो है भगवान के आरती गाइए, भगवान का चालीसा पढ़िए, उनका नित्य प्रति ग्रंथों का पठन पाठन करिए। शब्द है, आपने उनका विषय परिवर्तन कर लिया। इसी तरह से स्पर्श है, स्पर्श भगवान के विग्रह की सेवा है, उनके चरणों का प्रसाद है, वो आप उसको ग्रहण करते हैं तो ये आप उसका रस उस तरह से लेते हैं। पुष्प हैं, ये अगरबत्ती का स्मेल है, भगवान को जो आपने लगाया ये आप लेते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो प्रत्येक उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके अपनी तरफ। और ये सब जब लग जाते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, तो वो मनुष्य भी देवदत्त समान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा भाव निकलता है। आगे क्या कहते हैं? देवदत्तम धनंजया। तो धनंजय क्यों कहलाए? धनंजय इसलिए कहलाए वो क्योंकि जब राष्ट्रीय यज्ञ हुआ था युधिष्ठिर का, तो उस समय धन की कमी ना हो, इसके लिए युधिष्ठिर ने अर्जुन को प्रार्थना की। और अर्जुन जो है जहाँ तक भी पृथ्वी का दूसरा छोर है वहाँ तक जा कर के, और वो लक्ष्मी यानी पैसा यानी वैभव इकट्ठा करके लेके आए, और उनका युग राजसूय यज्ञ की पूर्ति हुई।
इसलिए वो कहलाते हैं धनंजय। जो धन पर विजय प्राप्त कर ले वो है धनंजय। असली धन क्या है? असली धन क्या है? भगवत प्रेम, भगवान। तो भगवत प्रेम पर भी जिसने विजय प्राप्त कर ली है वो भी अर्जुन ही है। इस तरह से दोनों तरह से नाम का धनंजय सार्थक हो जाता है। इसके बाद में अगली लाइन में पौंड्रम दधमो महाशंख भीम कर्मा वृकोदरा है। तो बड़े बड़े असुरों को, जैसे हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर, ऐसे कीचक, इन सभी असुरों को क्षण में मार देने वाले कौन है? भीम। तो ऐसे विशाल काय, भीम काय कार्य करने वाले भीम है, इसीलिए उनको कहा जाता है भीम कर्मा। वृकोदरा का मतलब वृक हो जिसका उदर, जिसके अंदर ये वृक नाम की एक विशेष, हम लोगों के अंदर जठराग्नि रहती है ना, जठराग्नि से हम लोगों को भूख लगती है, भोजन पचाते हैं, उनके पास में वृक नाम की एक और एडिशनल जिसकी वजह से वो बाकी का 4 गुना खाना खाते थे, और खाने पे बैठ जाएं तो फिर गुने की तो गिनती खत्म हो जाती थी। तो जितना पांडव लोग लेके आते थे भिक्षाटन करके या जहाँ पे भी रहते थे, तो आधे भाग को भीम को दे दिया जाता था और बाकी के बचे आधे भाग को 4 लोग डिवाइड करके खाते। तो इस प्रकार का खाना था। तो इतना खाना खाने के कारण उनका नाम वृकोदर था। पौंड नाम का जो शंख है वो पौंड नाम के राक्षस को, असुर को, उसका संहार करने के बाद भगवान कृष्ण को मिला। सत्यभामा को भीम पर बड़ा ही स्नेह था, तो वो भेंट स्वरूप सत्यभामा जो भगवान कृष्ण की पत्नी है उन्होंने भीम को दिया। और बहुत ही विशालकाय शंख था, तो उससे जो ध्वनि भी निकलती थी वो भी उतनी भयानक निकलती थी। तो वो उस नाम का शंख जो है वो भीम ने बजाया। अब इसमें छोटी छोटी बात है जो हमको यहाँ से निकलेंगी। एक तो पंचजन्य नाम का जो शंख है भगवान के पास में, वही शंख है। भगवान ने पूरे अपने लाइफ टाइम में 2 ही बार शंख बजाया, सिर्फ एक बार शंख बजाया जब उनको गुरुपुत्र को लाना था। दूसरा शंख जो है भगवान ने कब बजाया? महाभारत में। ये इसके अलावा कहीं भी शंख नहीं बजाया। वो दूसरे शंख बजेंगे, वो सेनापति बजाएंगे, बाकी नहीं। भगवान ने सिर्फ ये 2 बार, एक बार पहले अपने गुरुपुत्र को छुड़ाने गए नरक, मतलब यमलोक में, नरक नहीं बोले इसको, ठीक है, यमलोक में बजाया, या नरक तो उसी का पार्ट है। डेली बेसिस पे वो तो क्या प्रचार करेंगे, भगवान का शंख नहीं बजाएंगे तो कथा चलेगी क्या? आप बताइए ना। ठीक है, भगवान का शंख बजाना पड़ेगा, इसमें तो कथा कैसे चलेगी? लेकिन वो भगवान ने एक ही बार बजाया, बस ये। जैसे ही इसका वो करना था। अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त, तो क्योंकि वो विजय प्राप्त करने वाले, तो उसकी ध्वनि भी विजय ध्वनि थी। तो इसमें अलग 3 ध्वनियां निकल रही हैं। देखो, पहली ध्वनि पंचजन्य से निकली, जो दिव्य है, जो भक्ति और मुक्ति देने वाली है। दूसरी ध्वनि जो देवदत्त से निकलती है वो कैसी है? वो विजय प्राप्त करने वाली, विजय श्री वाली है। और तीसरी ध्वनि जो पौंड से निकलती है वो भय उत्पन्न करने वाली है। तो क्या है, भक्त लोग हर्षित हो जाते हैं भगवान का शंख बजता है। तो जो लोग क्षत्रिय हैं वो विजय ध्वनि को सुनते हैं, और जो लोग असुर प्रकृति के हैं, अधर्मी हैं, विधर्मी हैं, उनका दिल टूट जाएगा, भय उत्पन्न हो जाएगा वो पौंड का। तो इसलिए 3 शंख बजे हैं। पहला शंख बजा भगवान का, दूसरा शंख बजा अर्जुन का, और तीसरा शंख बजा भीम का। तो इस श्लोक से हम लोग ये समझ पाते हैं। तो अब इसमें कौन कौन किसके किसके शंख हैं अगले श्लोक में हमको पता चलेगा। अगला श्लोक हमारा है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च मणिपुष्पकौ सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा
नकुला सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ। अनंत विजयम यानी अनंत विजय नाम का शंख, राजा यानी राजा, कुंती पुत्र यानी कुंती के पुत्र, युधिष्ठिर युधिष्ठिरा युधिष्ठिर, नकुला नकुल, सहदेवा सहदेव ने, तथा सुघोष मणिपुष्पकौ मतलब सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। तो कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल ने तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। तो हम लोग इस तरह से देखें तो कौन कौन से शंख हो गए? पांजन्य, देवदत्त, पौंड्र और अब इसके बाद में इधर अनंत विजय, सुघोष और मणिपुष्पक। ठीक है, तो ये अलग अलग शंख जो है वो बजाए गए यहाँ पर। इनकी भी अपनी अपनी छोटी छोटी स्टोरीज हैं। ओके, चलो आई विल ट्राई टू। इसमें कुंती पुत्र जो एक संबोधन दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। संजय जो बोलते हैं, जो भी चीज़ बोल रहे हैं, आप देखो कि कितना वेल फ्रेम्ड सेंटेंस है, एक एक विशेषण इतना विलक्षण तरीके से रखा जा रहा है। मतलब उस भाषा को कितने ढंग से प्रस्तुत किया गया होगा कि वो राजा जिसको सुना रहे, धृतराष्ट्र को सुना रहे, धृतराष्ट्र को बुरा नहीं लगे, सामने वाले का विशेषण भी ठीक से हो जाए, जिस ऑर्डर में उन्होंने मांगा है उसी ऑर्डर में दें। मतलब विलक्षण है, अद्भुत है ये, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा। कुंती पुत्र यानी कुंती किसका प्रतीक है? कर्तव्य परायणता का प्रतीक। तो वो व्यक्ति जो कर्तव्य परायण भी हो और धर्म में स्थिर भी हो, वो है युधिष्ठिर। तो ऐसे व्यक्ति की जो अपनी कर्तव्य भी निहित तरीके से करता हो और धर्म में स्थित रहता हो। युधिष्ठिर शब्द का मतलब है कि युद्ध में भी जो स्थिर रहे, वो है युधिष्ठिर है। तो युद्ध में भी जो स्थिर रहे यानी धर्म में स्थिर रहे, वो व्यक्ति है युधिष्ठिर। तो ऐसे व्यक्ति का विजय श्री प्राप्त करना तो निश्चित ही है, इसमें कहाँ शक है कि उसको विजय ना मिले, है कि नहीं। तो और इसमें अनंत विजय जो है, अनंत कौन है? पूरे विश्व में अनंत कौन है? अनंत तो भगवान ही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। ठीक है, तो अनंत कौन है? अनंत तो भगवान ही है। और अनंत विजय, वो जो भगवान पर भी विजय प्राप्त करे, ऐसा कोई तो भक्ति हो सकता है। तो अभी अर्जुन की चर्चा हो रही थी, जिसने भगवान रूपी धन की प्राप्ति कर रखी है, धनंजय है वो। तो अभी वो जो कर्म और धर्म में भी परायण है, वो है अनंत विजय। तो ऐसे में अगर उनको अनंत विजय नाम का शंख मिलता है और उसे विजय प्राप्ति होती है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, है ना। नकुला सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पकौ। अच्छा, इसमें राजा जो है वो कुंती पुत्र को कहा गया। संजय ने पहले शुरुआत में जब तीसरा श्लोक था तो उसमें उन्होंने राजा शब्द जो है वो दुर्योधन के लिए प्रयोग किया। यहाँ पे हल्के से बता दिया कि वो दुर्योधन अभी तक राजा है कार्यकारिक रूप से। आप राजा हैं नियम में, कानून में, आपके पुत्र राजा हैं कार्यकारिक रूप से, लेकिन भविष्य के राजा हैं अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा। तो इसमें 5 पुत्र हैं और 5 के नाम अब तक आ चुके हैं। तो इसलिए जो है वो संजय को विश्वास है कि आगे चल करके राजा जो बनने वाले हैं वो कौन बनेंगे? युधिष्ठिर बनेंगे। सुघोष का मतलब होता है कि जो अच्छा घोष करे हैं। तो जो ये नकुल और सहदेव हैं उनके सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख हैं। तो जो अच्छा घोष करे वो किसके पास है? वो नकुल के पास है। नकुल ऐसी ही चीज़ों में पारंगत है, वो किसी चीज़ को ठीक करने में,
उनका महारथ है, महारथी तो है ही है, युद्ध में विशारद है, साथ में किसी चीज को ठीक करने में उनका महारथ हासिल है। तो वो इसी प्रकार से मणि पुष्पक, जो मणि के समान और फूल के समान जिसका आकृति हो, इस प्रकार का शंख मिला, तो वो किसी चीज को सहेज के रखने में एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पर वो नाम रखे गए। उनकी दोनों की अपनी कथाएं हैं, परंतु अब हम लोग जो है इसको ये 18 को खींच के हम लोग बस इसको बहुत शॉर्ट में अभी लेके जा रहे हैं ना, हार्डली 10 मिनट्स में हम इसको अभी ले आएंगे। काश्यस्य परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टिदुम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखदद्मो पृथक पृथक। यहाँ पर जो अर्थ है काश्यस्य यानी काशी के राजा, परम ईशुआस महान धनुर्धर, शिखंडी शिखंडी च भी महारथ यानी 10 महारथी यानी 10,000 उनसे लड़ने वाले, और दृष्टिदुम्नो दृष्टिदुम्न ने विराट विराट च और सात्विकी सात्विकी अपराजित अजय द्रुपद द्रुपद मतलब द्रुपद द्रौपदिया यानी द्रौपदी के पुत्र, च मतलब भी सर्वशा सभी पृथ्वी पते हे पृथ्वी के राजा, सौभद्रा सुभद्रा के पुत्र, अभिमन्यु ने च भी महाबाहु यानी विशाल भुजाओं वाला, शंख आन यानी शंख दद्मु मतलब बजाय पृथक पृथक अलग अलग। तो बताया गया है इसमें कि काश्यश यानी काशी के राजा जो महान धनुर्धर हैं, शिखंडी जो महारथी हैं, दृष्टिदुम्न विराट सात्विकी जो हमेशा अपराजित रहते हैं, किसे पराजित नहीं होते, द्रुपदो यानी द्रुपद द्रौपदेयश यानी द्रौपदी के पुत्र, और सर्वशा ये सारे ही लोग, पृथ्वीपते हे पृथ्वी के पति, कौन? धृतराष्ट्र। संजय कह रहे हैं ना ये, तो हे पृथ्वी के पति यानी अभी यहाँ पर तीसरी बार फिर उनको वापस जगा दिया। अभी तक राजा तो आप ही हैं, ठीक है, हमने आपको बता दिया है कि पहले जो आपका बेटा राजा की तरह एक्ट कर रहा है उसका सारा एक्टिंग है। भविष्य के राजा हमने इसके पहले वाले श्लोक में आपको बता दिया है कि भविष्य के राजा हमें ऐसा लगता है कि युधिष्ठिर बनने वाले हैं, और लेकिन अभी तक तो आप ही राजा हैं। तो श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी एवं दृष्टिदुम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने सभी लोगों ने अलग अलग शंख बजाए। इन सभी के शंखों का नाम यहाँ पर नहीं कहीं पर मेंशन किया गया है ना। तो इसमें 2-3 चीज़ें बस वो हैं पॉइंट आउट करने वाली हैं। एक तो शिखंडी के विषय में हमने अभी तक कहीं चर्चा नहीं की। शिखंडी जो है वो द्रुपद के ही पुत्र हैं, पुत्री हैं, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है। यज्ञ से उत्पन्न होने वाले 2 लोग थे, द्रौपदी और दृष्टिदुम्न। दृष्टिदुम्न बड़े हैं, शिखंडी छोटे हैं, ठीक है। तो भगवान शिव से द्रुपद ने याचना की थी, तपस्या की, और उसमें उन्होंने उनको शिखंडी यानी उनको कहा कि आपको पुत्र प्राप्ति होगी, परंतु जो प्राप्त हुआ वो कन्या थी। शिखंडी का जन्म कन्या के रूप में हुआ। भगवान शिव से उन्होंने पूछा कि भाई ये कैसे हो गया, अब हम क्या करेंगे, कन्या हमारा तो वंश ही नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा आप इसका लालन पालन ऐसे करिए जैसे पुत्र का करते हैं, जैसे समय आएगा ये पुत्रवत होता चला। तो जब बड़ा हुआ तो उसका फिर विवाह हुआ, और विवाह होने के पश्चात जब उसकी पत्नी को पता चला कि ये तो स्त्री वाला है, इसके सारे लक्षण स्त्रीत्व के हैं, तो वो बहुत नाराज़ हुई। तो इसमें जो उनके समधी थे द्रुपद के, उन्होंने इनसे युद्ध करने के लिए आमंत्रण भेज दिया, वो बड़े क्रुद्ध भी हुए। इतने बीच में जो है एक यक्ष जिसका नाम था स्थूणाकर्ण, वो मिला शिखंडी को। शिखंडी बहुत व्यथित थे और आत्महत्या करने जा रहे थे कि मेरे कारण हमारे परिवार में इतना परेशानी हो गई है, तो वो मेरे पिता को इतना शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। तो स्थूणाकर्ण ने कहा कि मैं तुम्हें पुरुष होने का वरदान देता हूँ, अपना पुरुषत्व तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा स्त्रीत्व तो ले लेता हूँ, और आप जब तक ये वापस नहीं करोगे तब तक पुरुष बने रहोगे। परंतु संयोगवश उसके बाद में कुबेर के
साथ में थे स्तूणाकर्ण। कुबेर स्तूणाकर्ण से नाराज हुए और उन्होंने उनको स्त्री रूप में रहने का ही श्राप दे दिया। तो कभी भी वो एक्सचेंज ही नहीं हुआ, यानी शिखंडी पुरुष रहे और स्तूणाकर्ण स्त्री हो गए। तो इस तरह से शिखंडी जो है उन्होंने अपना धर्म, अपना क्षेत्र, पिता की मान मर्यादा सब बचाई। परंतु इस पूरी स्टोरी को भीष्म जानते थे। भीष्म ये भी जानते थे कि ये अम्बा हैं जिन्होंने जन्म इस प्रकार से लिया है, इसीलिए उन्होंने ये दिमाग में, अपने मन में रखा कि मैं कभी भी इनके खिलाफ युद्ध में वो नहीं उठाऊंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये मेरे लिए। यहाँ पर 18 हमारे श्लोक समाप्त हो जाते हैं। बड़ा महत्व है 18 का। 18 पुराण है, 18 दिन का युद्ध है, 18 ही पर्व है, और उससे ज्यादा आनंद वाली बात है 18 ही अध्याय है भगवद गीता। तो ये जो 18वां श्लोक है ये यहां से टर्निंग पॉइंट बन जाता है, और इसमें जो है 18 लोगों के नाम ले लिए गए हैं। तक इस श्लोक तक पांडवों में 18 लोगों के नाम लिए जा चुके हैं। तो वो 18 लोगों ने शंख बजाए थे, लेकिन कैसे? सबने अलग अलग, कौरवों की भांति नहीं है यहाँ पे कि कोलाहल हो गया, बोले ठीक है सब लोग अपना आपस में जो मन कर रहे हो बजाते जा रहे। नहीं, यहाँ पे सब क्रम से चल रहा है। पहले उन्होंने, फिर उन्होंने, फिर उन्होंने, मतलब भगवान ने बजाया, फिर अर्जुन ने बजाया, फिर युधिष्ठिर ने, फिर भीम ने, फिर युधिष्ठिर ने, नकुल सहदेव ने, अब बाकी ये लोग उसी ऑर्डर में है। तो मतलब यहाँ पर भी संदेश यही जा रहा है कि कोई मतभेद नहीं है, ऑर्डर बना हुआ है, डिसिप्लिन कायम है, एक अनुशासनात्मक तरीके से जैसा होना चाहिए धर्म का कार्य, उसी प्रकार से यहाँ पे धर्म के कार्य में सभी लोग संलग्न हैं। तो और शिखंडी जो है वो कोई साधारण योद्धा नहीं था, शिखंडी भी महारथी था। मतलब अकेले वो 10,000 योद्धाओं को हराने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति था। परंतु हाँ, इनके लिए, भीष्म पितामह के लिए वो भिन्न बात थी, तो इसलिए उन्होंने ऐसा रखा था। नहीं, धृष्टद्युम्न शुरू से लेके आखिर तक, धृष्टद्युम्न जो है वो आखिर तक वही सेनापति रहे। नहीं, शिखंडी को अश्वत्थामा ने सोते समय मार दिया। जब 5 पुत्रों की हत्या की थी, उस समय शिखंडी ने इनकी भी हत्या की थी। सॉरी, अश्वत्थामा ने शिखंडी की भी हत्या की थी उसे। हाँ, द्रौपदी के भाई थे, यज्ञ कुंड से ही दोनों उत्पन्न हुए थे, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। शिखंडी जो है उनसे छोटे हैं, धृष्टद्युम्न बड़े हैं। एक्चुअली क्या है, वो तो यज्ञ से उत्पन्न हुए, वो तो धृष्टद्युम्न तो हाथ में धनुष लेकर ही यज्ञ से उत्पन्न हुए। हाँ, तो उसमें जो मतलब वो था कि मेरे कुल से तो कुछ नहीं है, मेरे कुल को कौन चलाएगा, इस प्रकार की द्रुपद किया। ठीक है, तो ये इस वाले श्लोक पे हम लोग विराम देंगे। सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युनादयन्। सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युनादयन्। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युनादयन्। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। तो इसमें क्या है, स मतलब उस, घोष यानी शब्द, धातराष्ट्राणाम यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों के, हृदयान यानी हृदयों को, विदारयत् यानी विदीर्ण कर दिया, नभ यानी आकाश, च मतलब भी, पृथ्वी भी, एव निश्चय ही, तुमुला मतलब कोलाहल पूर्ण ध्वनि, वेणुनादयन यानी गर्जना करना। तो उस भयानक शब्द ने जो 18 शंख बजे क्रमबद्ध तरीके से, उन्होंने आकाश और पृथ्वी को भी
गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यानी आपके पुत्र के हृदय को विदीर्ण कर दिया। यानी दुर्योधन इससे डर गया, कौरव भी इसकी वजह से डरने लगे। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो हम देखें कि वहाँ जो कोलाहल हुआ था वो अलग अलग यंत्र बजाने की वजह से हुआ था। यहाँ सिर्फ अभी शंख की बजे हैं, अभी बाकी नगाड़े वगाड़े शांत हैं। लेकिन 18 उस क्रमबद्ध तरीके से बजने के कारण पृथ्वी से लेकर आकाश तक गुंजायमान हो गया और वो इतनी गहरी प्रतिध्वनि हुई वहाँ पर। प्रतिध्वनि मतलब रेजोनेंस, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना, साइंटिफिक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अगर एक वाद्य के बाद में सिमिलर या उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी का वाद्य लगातार बजाया जाए तो रेजोनेटिंग साउंड निकलते हैं और रेजोनेंस वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। और रेजोनेंस उत्पन्न होता है तो वो बिल्डिंग्स भी गिरा सकता है। तो ये मतलब अतिशयोक्ति नहीं है, ये अगर उस ऑर्डर में उस तरीके से बजाया जाए तो ये संभव है ना। तो जैसे हैं कौरव लोग तो क्या है अपना अपनी नहीं बिल्कुल नहीं कि उन्होंने हाँ नहीं उन्होंने देवपुत्र ने अपनी गति से बजा दिया, पर वो तो आप क्या हैं उत्साहित हैं तो आप अलग ढंग से कार्य करते हैं। आप किसी को भाई ठीक है अच्छा चलो ठीक है हाँ सब ठीक रहेगा ऐसे वाले में है, ऐसे फेज में है तो आप कुछ नहीं कहा आगे भी नहीं कहेंगे, आगे भी नहीं कहेंगे। संजय क्या भक्त हैं, देखिए पहले मतलब ये बात तो हमको सबको पता है और संजय भी अंदर से जानते हैं, वो भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, वो पांडवों के पक्षधर हैं। तो जो सारे सेंटेंस आएंगे वो थोड़ा प्रो तो होंगे, मतलब इसमें है नहीं वो चीज़। दूसरा क्या है वो धर्मयुक्त भी है और हो भी ऐसे ही रहा है। अभी यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रही होती तो शायद रेजोनेंस तो नहीं बताते वो, लेकिन रेजोनेंस हुआ तो उन्होंने रेजोनेंस बताया। उधर भी उन्होंने बताया भयानक कोलाहल हुआ, ऐसा नहीं है कि मतलब बता नहीं रहे, पर वो है ही ऐसा अपनी डपली अपना राग है, ठीक है, हर कोई अपने ढंग से बजाया जा रहा है तो उसमें वो बात नहीं आई। मतलब वो कहना ये चाहते वो उधर वो बात नहीं थी जिधर ये बात है। नहीं वाला स्टोरी को नहीं है ना। क्या चीज ये नहीं 10 दिन जब भीष्म जो है भीष्म पर्व समाप्त हुआ है तो उसके बाद संजय आए और तब फिर उसके बाद में धृतराष्ट्र के पास बैठे। संजय जो है रोज नहीं पता है क्या होता है कि संजय युद्ध करते हैं और वहां से आकर के पूरी खबर बताते हैं, ऐसा वाला चल रहा था। लेकिन जब भीष्म गिरे, बाण लगे उन्हें और भीष्म गिरे तो उसके बाद में फिर धृतराष्ट्र बोले अरे बैठो अब तुम यहीं से बताना जो बताना है और मुझे शुरू से बताओ कि उस धर्म क्षेत्र में पांडव और कौरव जब इकट्ठा हुए युद्ध करने के लिए तो उन्होंने क्या किया। ये पहला श्लोक है। तो वो फिर ठीक है तो संजय के साथ में हुआ, लेकिन फिर बाद में फिर संजय जो है वो लास्ट में फिर युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं और वो जब हार जाते हैं कौरव तो उसके बाद संजय को कैदी कर लिया जाता है। 18वां दिन जब बीतेगा उस दिन जैसे युद्ध समाप्त होगा तो संजय की जो शक्ति है ये दिव्य दृष्टि की वो समाप्त हो जाती है। तो वो उसके बाद में फिर कैद कर लिए जाते हैं, लेकिन उसी समय व्यासदेव प्रकट होते हैं और वो आदेश देते हैं कि नहीं इनको छोड़ दिया जाए। इन्होंने संजय के पास में तो और भी आशीर्वाद व्यासदेव ने, मैंने पहले उसमें बताया था ये बात कि व्यासदेव ने उनको ये भी आशीर्वाद दिया आपको दिव्य दृष्टि तो रहेगी, साथ में आप किसी भी युद्ध में किसी भी प्रकार से चोटिल नहीं, किसी भी अस्त्र शस्त्र से आपको घाव नहीं लगेगा। दिव्य दृष्टि बेकार हो जाएगी ना, मान लीजिए मार दीजिए घोंप दिया हार्ट में वो तुम्हारी लटक के आगे का युद्ध कौन सुनाएगा। धृतराष्ट्र को ये बात धृतराष्ट्र के लिए आए थे व्यासदेव जी, तो उनके आशीर्वाद देने के लिए भाई मैं आपको ना वो शक्ति दे देता हूँ जिसे आप युद्ध देख लो। धृतराष्ट्र अंदर से जानते थे, मैं पहले या दूसरे एपिसोड में चर्चा की है मैंने कि वो जानते थे और उनको पता था कि कौन कौन मार सकता है इसमें। तो उन्होंने कहा कि मैं पहली बार आंख खोलूं और अपने ही बच्चों को मरता हुआ देखूं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो आप जो मेरे सबसे करीबी हैं साथी इनको आप वो शक्ति दे दीजिए। तो अब वो तो युद्ध में भी लड़ने जा रहे थे, तो उनका अगर युद्ध में गए और मार दिए गए या घाव लग गया चोट लगी तो पहले पट्टी कराएंगे कि बताने जाएंगे। तो इसलिए आपको किसी प्रकार का कोई घाव नहीं लगेगा और आप जो है यथावत जो जहाँ जैसा हो रहा है
हैं। और ये ज़्यादा बेटर है कि आप यहाँ से बैठे हैं, अच्छा अर्जुन क्या कर रहा है, ठीक, भीम क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अगर आप इसमें सम्मिलित होंगे तो अपने आसपास का ही देख सकते हैं, सामने वाला ही जो दिखाई पड़ रहा होगा उतना ही दिखाई पड़ेगा। तो दिव्य दृष्टि का एडिशनल एडवांटेज था। तो ये उस टाइम का जो है वो दूरदर्शन था, इसमें रुकावट के लिए खेद नहीं होता था बस, बाकी ये दूरदर्शन पिछले वाले टाइम का था। तो चलिए हम लोग जो है वो इसी श्लोक के साथ में इसको आज यहीं विराम देते हैं। और हम लोगों ने 12 से 19 श्लोक के बीच में पाया कि अलग अलग शंख और उनके क्या क्या नाम है, उनकी क्या क्या दिव्यताएं हैं। इसके आगे से कथा जो है वो चेंज हो जाएगी। मैंने कहा ना 18वें श्लोक के बाद में बिल्कुल सब नहीं, डिस्क्रिप्शन पूरा पांडवों का है, लेकिन अब स्टोरी आएगी धर्म और धर्म की। भगवत गीता जो है वो उसका यहाँ से यहीं से प्रस्फुटित हो जाती है, यहीं से पटुपान हो जाता है, यहीं से उसकी आधारशिला रख जाएगी। अब इसके बाद में पूरा टर्निंग पॉइंट देखिए उन लोगों का, कौरवों का हृदय विदारित हो गया ना 19th में, 20th से 20वें श्लोक से अर्जुन कमांडर बन जाएंगे और उनको थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न होगा। भगवान उसके निवारण के लिए पूरी भगवत गीता का है। तो ये बहुत ही सुंदर इसके आगे रहने वाला है। पर आज कथा को यहीं विराम, और हम लोग आशा करते हैं कि सब लोग इससे आनंदित हो रहे हैं। तो अगली बार भी इस आनंद को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग भगवत गीता महात्म्य पढ़ लेते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रयता पुमान् विष्णु पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माधुनिश्रिता। भारतामृतं सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राधुनिश्रितं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सीताराम भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। इसके बाद हम लोग आरती के लिए तैयार हो जाएं। आरती तैयार है क्या? नहीं तो तब तक हम लोग महामंत्र जप कर लेते हैं, और जब आरती आएगी तो हम लोग फिर आरती करेंगे, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खड़े हो जाइए, आरती होगी। श्रीमद् भगवद गीता जी की आरती।
जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणि सुंदर सुनीते, माता सुंदर सुपुनीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिन कामा शक्ति हरा, मत कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायनि निर्मल, भक्ति विधायनि निर्मल मलहारी। शरण रहेश प्रदाय सब विधि सुखकारी। भगवत गीते, जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणि कारिणि मोद सदा, मैया कारिणि मोद सदा। भव भय हारिणि तारिणि पर आनंद प्रदा। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिन नाशिन तम रजनी, मैया नाशिन तम रजनी। दैवी सद्गुण दायन हरि रसिका सजनी, जय रसिका सजनी। जय भगवत गीते, जय भगवत ते। समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी, मैया हरिमुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, श्रियों की रानी। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। दया सुधा बरसाव मातु कृपा कीजय, मैया मातु कृपा कीजय। हरिपद प्रेम दान कर अपन कर लीजे। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। जय भगवत गीते, भगवत गीते। लीजिए, प्रदक्षिणा कर लीजिए। ठीक है, आरती दे दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री सीताराम भगवान की। उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमान की। वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की, काशी नगरी की। गंगा मैया की, यमुना मैया की। सरयू माई की, तीर्थराज प्रयाग की। सब संतों की, सभी भक्तों की, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे।